नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम जनादेश में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। आज बात होगी बिलासपुर की तखतपुर विधानसभा सीट की, जहां पर जनता का क्या मूड है, जनता की राय क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता वीरेंद्र गहवई। वीरेंद्र, ओवर टू यू। हाँ, धन्यवाद संभव। आज हम तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। यहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी है रश्मि सिंह, वो विधायक भी हैं। और यहाँ एक ज़बरदस्त मुकाबला ये है कि जो लोरमी से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी थे, विधायक थे, उनको यहाँ से भाजपा से टिकट दिया गया है। तो दो विधायक यहाँ आमने सामने हैं। इसके अलावा बसपा से भी तीसरी शक्ति के रूप में यहाँ एक प्रत्याशी है और जोगी कांग्रेस से प्रत्याशी है। कौन जीतेगा, क्या होगा, यहाँ के लोगों से बात करते हैं और खास करके जो कांग्रेसी हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या काम हुआ और जो जनता से वादे किए गए थे उन पर कितनी खरी उतरी है कांग्रेस। आप बताइए कैसा काम हुआ इस इलाके में और फिर से प्रत्याशी बनाया गया रश्मि सिंह जी को। इलाके में जरूरत से ज़्यादा काम हुआ, जितना हम सोचे नहीं थे। 15 साल भाजपा का, 5 साल कांग्रेस का। 5 साल में 3 साल आपने काम किए अपन लोग, 2 साल कोरोना काल में निकल गए। उसके बावजूद आप देखिए एसडीएम कार्यालय की स्थापना हुई, कन्या महाविद्यालय की स्थापना हुई, आपके पीछे धन्वंतरी मेडिकल है, आत्मानंद स्कूल है, गौरव पथ है। ऐसे बहुत से अनेक योजनाएं हैं जो कांग्रेस के शासनकाल में विधायक जी के प्रयास से पूरा हुआ है। हम अच्छे बहुमत से चुनाव जीत के आएंगे। अच्छे बहुमत से चुनाव जीत कर आएंगे ये कहते हैं, लेकिन कई आरोप जो है बीजेपी का, ये आरोप है कि जो काम होना था, जो जिस स्तर पे यहाँ काम होना था, विकास काम होना था, वो नहीं हो सका है। साफ सफाई नहीं है, तखतपुर शहर का विकास नहीं हो सका है। इसमें कितनी सच्चाई? मैं पिछले 20 साल से पार्षद हूँ। जितना काम इस कार्यकाल में हुआ कभी नहीं हुआ। साफ सफाई के बारे में बात करते हैं, रोज डोर टू डोर कचरा उठता है और साफ सफाई रात में ही झाड़ू लग जाता है। मेन रोड में, मुख्य मार्ग में लोगों को तकलीफ ना हो, इसलिए रात में ही सफाई हो जाती है। कहीं पर भी ऐसा गंदगी नहीं है। मैं 20 साल से पार्षद हूँ। जितना सहज और सुलभ हमारी विधायक है, उससे कोई बात ही नहीं है। वो तो जहाँ पर 365 दिन में 24 घंटा जनता के बीच में उपलब्ध हैं। रश्मि भाभी और भूपेश बघेल की जो इसने वादा किया, सारे काम उन्होंने पूरा किया है और अभी इस वजह से कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि चूंकि आशीष सिंह, रश्मि सिंह बिलासपुर में रहते हैं तो बाहरी है का उसका भी आरोप लगता रहा है कि बाहर के रहने वाले। ये बिल्कुल गलत बात है। रश्मि आशीष सिंह का तखतपुर में घर है, तखतपुर में रहते हैं। हम लोग रोज उनके घर में जाते हैं और मिलते हैं। यहाँ पर उनका निवास है, भाभी रहती हैं, भैया रहते हैं। अभी आदमी जाकर देख लें, वार्ड नंबर 12 में उनका स्वयं का घर है, उनके नाम में रजिस्ट्री है। आप यहाँ तक के राजस्व में पता कर लीजिए कागज किसके नाम में है, और यहाँ रहते हैं, निवासी भी हैं। मैं अच्छा जी। उनके इलाके में जो काम की बात होती है, या यहाँ तखतपुर शहर को हम देखें कि शहर को एक सुव्यवस्थित होना था, अब नगर पालिका बन गया है और सकरी जो इलाका है वो शहर में आ गया है। क्या उस तरह का विकास हुआ जैसा होना था? निश्चित तौर पर आपको मेन रोड में विकास नहीं दिख रहा है, लेकिन मेन रोड में 83 लाख की टेंडर हो गई थी। टेंडर प्रक्रिया जब खुली तो उसमें सिंगल टेंडर आया था। सिंगल टेंडर में हम किसी को ठेका दे नहीं सकते थे। रीटेंडर हुआ, रीटेंडर हुए 9 दिन ही हुआ था कि आचार संहिता लग गई और बीटी रोड के बाद इंटरलॉकिंग का ठेका हो चुका है। और हमारी आचार संहिता जैसे ही समाप्त होगी, हमारी मेन रोड बीटी रोड बन जाएगी, इंटरलॉकिंग हो जाएगी। चूँकि हमारा ये शहर है सिर्फ एक मार्ग से जुड़ा हुआ है, इसलिए अव्यवस्थित दिखता है। बाकी शहरों में व्यवस्था हो जाती अन्य रोड होने के कारण, हमारे एक सिंगल रोड होने के कारण अव्यवस्था दिखाई दे रही है। कितना विकास हुआ तखतपुर का पिछले 5 सालों में? और 15 साल कहते हैं बीजेपी के, 5 साल आपके, कितना विकास हो सका है? बीजेपी बनाम कांग्रेस 15 साल और ये 5 साल भारी है। 15 साल पर 5 साल भारी है। हमारी महिला विधायक होने के नाते वो इतनी सक्रिय महिला विधायक हैं, दिन रात आपको सहज है, सरल है, उपलब्ध है। और उनके 5 साल के कार्यकाल में बहुत सारे विकास है। अभी राम दरबार मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। पीछे 6-7 समाजों को सामुदायिक भवन दिया गया है। 60-70 समाज को सामुदायिक भवन प्रदान किया गया है। नगर विकास सतत तरक्की को अग्रसर है, कहीं कोई कमी नहीं है। क्षेत्र में भी शहर में विकास तो दिखाई दे रहा है, शहर में विकास हो रहा है और विकास के सबसे ज्यादा दावे ये किए गए कि शहर में विकास हो गया है। जो ग्रामीण अंचल है उन इलाकों में कुछ काम हुआ है क्या? जो गाँव है, शहर की बात करें, तखतपुर की बात करें या सकरी की बात करें, वहाँ तो कुछ काम हुआ होगा। ग्रामीण इलाकों में कुछ काम हुआ, सड़क बदले, गांव का विकास हुआ है क्या?
बिल्कुल विकास हुआ है। गांव से लेकर शहर तक हर जगह विकास हुआ है। आप ग्रामीण अंचल में जाइए, वहाँ रोड, नाली, टंकी, पीने के लिए शुद्ध पानी, हर एक प्रकार का, और भवन के नाम से ग्रामीणों को जहाँ जो आवश्यकता पड़ा है, ग्रामीणों को मांग के हिसाब से हमारे विधायक जो है सभी को उनके हिसाब से वो मांग पूरा किए हैं और बहुत अच्छा विकास हुआ है ग्रामीण से लेकर शहरी तक। एक बड़ा आरोप यहाँ पे लगता रहा है कि कमीशन खोरी होती रही है, भ्रष्टाचार हुआ है। इस आरोप में कितनी सच्चाई है कि कमीशन खोरी हुई, भ्रष्टाचार हुआ, अपनों को उपकृत करने की कोशिश की गई? पक्ष विपक्ष दो पहलू होता है। विपक्ष का काम आरोप लगाना होता है, लेकिन आरोप लगाना बस होता है, सीधा आज तक नहीं कर पाए भ्रष्टाचार हुआ है बोल के। तो भ्रष्टाचार कहीं बात नहीं है। उन लोग को मुद्दा नहीं मिला, भाजपा वाले को कोई मुद्दा नहीं है। राम दरबार हमने बनाया और हिंदू मुक्ति धाम हमने बनाया, सुव्यवस्थित हमने किया। उनके पास मुद्दा, भूपेश बघेल जी ने मुद्दा छीन लिया। गाय का मुद्दा था, गोठान बना करके गाय का मुद्दा छीन लिए। तो मुद्दा नहीं होने का अनर्गल आरोप लगाते रहते, ऐसा कोई भ्रष्टाचार का आरोप ही नहीं है। क्या सच में भाजपा मुद्दा विहीन है क्या? भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई आरोप नहीं है जिसको वो सिद्ध कर सके? हाँ, मुद्दा विहीन है, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, क्या शहर में जिस तरह का विकास होना था वो हो पाया क्या शहर में? बिल्कुल 100% विकास हुआ है। जो दिख रहा है अभी, आत्मानंद स्कूल है, SDM कॉलेज है और बहुत सारा विकास है। और 50 बेड का बिस्तर का भूमि पूजन हो चुका है लिदरी में। राम मंदिर बन रहा है। सभी समाजों को पीछे में भवन दिया गया है। विकास हुआ है। बस स्टैंड में जितनी सफाई होनी थी, यह हम देख रहे हैं कि यहाँ जो बसें खड़ी हैं वो कंडम बसें खड़ी हैं। ये क्यों खड़ी हैं? इनको हटाया क्यों नहीं जा रहा है? अब बस मालिक अब उसको कैसे रखें उसको पता नहीं है। हम पार्षद जी से पूछते हैं, आप बताइए कि इस इलाके में हम देख रहे हैं कि सफाई का थोड़ा सा कम है और उसके अलावा जो बसें खड़ी हैं वो कंडम बसें यहीं खड़ी कर दी गई हैं। इनको हटाया क्यों नहीं जा रहा है? शहर में ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? जिस इलाके में शहर है, शहर से जो डिवाइडर बना हुआ है उसके दोनों ओर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, उस पर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? जी, सफाई के लिए अगर आप बोल रहे हैं ना, सफाई रोज सुबह हो जाती है और उसके बाद अपन अभी शाम का समय है, यहाँ से ग्रामीण इलाका चारों तरफ बसों का आना जाना और यात्रियों को होता है, उस वजह से कचरा दिख रही है। रही बात कंडम बसों का, तो ये एक आध दो दिन में ख़राब होती है, वही बस खड़े रहती है, ऐसा परमानेंट कोई नहीं रहता। और हमारे यहाँ अगर ज़्यादा देर खड़े होने पर नगर पालिका से नोटिस जारी होता है, उसको अपन लोग हटवाने की प्रक्रिया करते हैं। और रही बात शहर में पार्किंग व्यवस्था की, तो एक मुख्य मार्ग का ही शहर है, एक्चुअल हमारे पास कोई बाईपास नहीं है, जिस वजह से और पूरा व्यापार भी उसी मुख्य मार्ग पर है। तो दोनों तरफ ध्यान रखा जाता है, व्यापारियों को भी ध्यान रखा जाता है, यात्रियों को भी ध्यान रखा जाता है और नागरिक का, इसलिए थोड़ी सी अव्यवस्था रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है, व्यापार उसमें होगा कैसे, तो व्यापार को भी ध्यान में रखकर अपनी तरफ से जो भी है सारा व्यवस्था की फील्डिंग ध्यान रखती हैं रश्मि भाभी। हर चीज़ के हम लोग को नगर पालिका ये बताया जा रहा है कि एक पूरे जो मुख्य सड़क है जो मुंगेली से बिलासपुर को जोड़ती है, वही एक सड़क है जिस पर पूरा शहर बसा हुआ है और वो शहर पे बाजार भी लगता है। उसी शहर पे पूरा काम होता है कि पार्किंग की वहाँ पे दिक्कत होती है और बसें वहीं पर रुकती हैं। कोई बाईपास का प्रयास क्यों नहीं किया गया आपका? निश्चित तौर पर बाईपास का प्रयास किया गया है, जो आने वाले समय में वो सफलतापूर्वक बाईपास भी बन जाएगी। तो ये शहर में अभी पार्किंग की जो समस्या है उसके लिए कुछ काम चल रहा है? निश्चित तौर पर शहरी एरिया में, नगर पालिका क्षेत्र में ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे पार्किंग बनाई जा सके। बहुत घनी बसावट होने के नाम से यात्रियों को थोड़ी सी अव्यवस्था होती है। हाँ, कुछ भाजपा के लोग हैं, उनसे हम लोग जानते हैं कि कांग्रेसी कह रहे बहुत विकास हो गया है और बहुत काम हो गया है। इतना काम हो गया है कि तखतपुर में अब सबसे ज़्यादा काम जिले में यहीं पर हुआ है। तो बहुत विकास दिख रहा है, चाहे गांव हो, शहर हो, हर तरफ विकास दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो आपकी टीम को सादर साधुवाद, जो आपने डिबेट के लिए यहाँ पर तखतपुर को चुना। देखिए, विकास जो है ना, ये चिड़िया जो है ना, ये सारी गुम सी हो गई है और जितने दावे कर रहे हैं, आपका मैं प्रश्न भी सुन रहा था और जवाब भी सुन रहा था मैं हमारे सत्ता पक्ष के साथियों का। देखिए, यहाँ पर मुख्य मार्ग है जो है ना, पार्किंग की व्यवस्था नहीं कहते हैं। कैसे नहीं है व्यवस्था भाई? नगर में सरकार आपके, विधायक आपका है, मुख्यमंत्री आपका है, क्यों व्यवस्था नहीं बना पाए? ये आपकी कमजोरी है। भाई आप ये मेरे को बताइए, यहाँ पर एक अदद सब्जी बाजार नहीं है, न चिल्हर सब्जी बाजार है, न थोक सब्जी बाजार है। आप खूटा घाट खुड़िया से पानी लाने की बात कर रहे हैं, कहाँ है मीठा पानी?
लेकिन ये लोग कहते हैं कि इसके पहले तो आपकी सरकार थी और 10 साल आपके विधायक थे, तो काम हो जाना था। ठीक, ये देखिए जनता जो जनादेश देती है उस पर आधार काम होता है। निश्चित रूप से हमसे चूक हुई होगी, तो हमने जनता ने जो जनादेश दिया उसको स्वीकार किया। लेकिन अभी जो स्थिति बनी है, जो ऊपर से नीचे तक एक ही दल का सरकार है, तो यहाँ पर तो ऐसी सड़कें होनी चाहिए थी, ऐसा मतलब काम होना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं दिखा। मैं उदाहरण के लिए, ये जो खंभा लगा है, अभी जो खंभा 40 लाख रुपए का खर्च किया गया है, वो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये जो पुराने खंभे से आधा जो है, इसका जो क्वालिटी है गिरा हुआ है। तो ये केवल पैसा बटोरने का केवल काम हुआ है, केवल पैसा और पैसा, भय, भ्रष्टाचार, अत्याचार, ये इस विधानसभा में कमीशन खोरी हुई है। टोटल चाचा सही में काम नहीं हुआ। ये तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। नहीं हुआ तो वादे तो करेंगे ही, हाँ समझे ना। हाँ, वादे तो दावे भी कर रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है। नहीं तो वो तो दिखाई दे रहा है ना, जनता देख रही है ना। और अभी आखिरी में काम कर रहे हैं। 5 साल तक कहाँ गए थे? नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि पूरे जिले में चुनाव का फंड जमा सबसे हो रहा है। ज्यादा तखतपुर में ही फंड आया, तखतपुर में ही काम हुआ। यहाँ पर स्कूल कॉलेज खुले, सड़कें बनी, किसानों के लिए काम हुआ। सड़क की हालत क्या है, तो सीधा आदमी स्पीड से गाड़ी लेके जा नहीं सकता है। ये तो हालत है, मेन रोड की हालत है ये। अच्छा, आप लोग बताइए, आम लोग हैं आप लोग, क्या यहाँ काम हुआ है, विकास दिखता है क्या? हुआ है सर, हाँ, क्या क्या होना था तखतपुर में? और बहुत काम अभी बाकी भी है, बहुत हुआ है। हाँ, ये कांग्रेस सरकार दावे करती है कि यहाँ बहुत काम हमने कराया है, सबसे ज्यादा यही काम कराया है जिले में। वो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है। हुआ भी है। इस बार क्या मन बनाया वोटरों ने? तो देखते हैं आगे क्या होगा, अभी नहीं बोल सकते। चुनाव का माहौल चढ़ गया? हाँ, चढ़ गया है। क्या आपको क्या लग रहा है, कैसा है माहौल यहाँ का? माहौल तो अभी ठीक है सर। हाँ? ठीक है, काम हुआ, इधर विकास का काम हुआ है? हुआ है थोड़ा। ये एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, क्यों कह रहे भ्रष्टाचार हुआ है, कोई बोल रहा बहुत काम हुआ है, कोई कहता है काम ही नहीं हुआ है। वो तो आपस में पार्टियों का तो ये हाल चाल है, लगा ही रहता है बातचीत। ये आपस में झगड़ते रहते हैं। काम करते हैं कि नहीं? काम अपने अपने स्तर से करते रहते हैं। अपने अपने स्तर से काम करते हैं। और विकास के जो दावे हैं वो सड़क पर दिखाई दे, वो बिजली पे दिखाई दे, वो शहर पे दिखाई दे, ये चाहते हैं। आप बताइए, यहाँ पर काम हुआ है तखतपुर में? काम बहुत सारा हुए हैं। हाँ, स्कूल, कॉलेज, ITI, डेयरी, पॉलिटेक्निक, अच्छा, और सड़कों का जाल बिछा हुआ है क्षेत्र में पूरे। किसान सबसे ज्यादा है इस इलाके में। जी, जी। किसानों के लिए जो सरकार ये कहती है कि किसानों के लिए बहुत काम हुआ है, तो किसानों के लिए काम हुआ है क्या इधर? जी बिल्कुल हुआ है। उनका अनाज का सही कीमत मिल रहा है। जो भूमिहीन कृषि मजदूर है उनको 7,000 रुपये मिल रहा है। और जो युवा है उनके लिए बेरोजगारी भत्ता अभी सरकार देना चालू कर दी है, मुझे खुद मिल रहा है अभी। अच्छा, आप बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं? जी जी, बहुत अच्छी बात है। एक युवाओं के लिए कहा जाता है कि इधर क्रिकेट प्रतियोगिता कराई जाती है पूरे इलाके में, कितना अच्छा हो रहा है? युवाओं के लिए कुछ काम हो रहा है इस इलाके में? क्रिकेट का बहुत अच्छा आयोजन होता है। पहली बार स्वर्गीय बलराम सिंह की स्मृति में पूरे तखतपुर में विधानसभा स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होता है और उस भव्य रूप से निःशुल्क रहता है और उसमें इनाम भी पुरस्कार दिए जाते हैं, जो ऐतिहासिक यहाँ का खेलकूद है। और यहाँ वार्ड स्तरीय भी क्रिकेट मैच कराया गया था शहर लोकल में, उसमें भी पूरे शहर में खुशहाली आ गया था। जितने खेल बंद कर दिए थे वार्ड स्तरीय में कि सबको खेलने का अवसर मिला, तो अच्छा लगा, पूरा माहौल था। 15-20 दिन शहर में अच्छा माहौल। खेल के लिए अच्छा प्रयास किया गया है। एक क्रिकेट प्रतियोगिता होती है, लेकिन एक बड़ा आरोप अभी सामने आया है बीजेपी की तरफ से। वो कह रहे हैं कि कमीशन लिया जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, और जो भी काम होता है उसमें कमीशन होता है। चाहे सड़क हो, चाहे बिजली लगाएं, चाहे आप पानी की सप्लाई करें, चाहे आप किसानों के लिए काम करें, चाहे गोठान हो, हर जगह भ्रष्टाचार हो जा रहा है, हर जगह कमीशन खा ले रही है। बताया हूँ ना मैं, विपक्ष का काम आरोप लगाना। ये 18 काम है, ये 82 करोड़ रुपए का 72 काम जो सड़क बनाए एक गांव से दूसरे गांव जोड़ने वाला। आपको दिखा दूं 111 किलोमीटर का रोड इस तखतपुर विधानसभा में, 18 जो रोड है इस गांव से उस गांव जाने वाला। ये सूची आपके पास उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। ऐसे मिला के 20 पन्ना है जो तखतपुर में काम हुआ है।
ये आप पता भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब वो जहाँ लड़ना पड़े हमारे विधायक को, वहाँ जाके मंत्रालय में सीएम साहब के पास, मंत्री के पास लड़ झगड़ के काम लाई है। और पानी की बात हो रही है तो बता दूं, खुर्जा से पानी बहुत जल्दी आने वाला है। और सीएम साहब ने भेंट मुलाकात बिलपान में उनकी घोषणा की है और पैसा भी आवंटित हो चुका है। तो जल्दी पानी मिलने वाला है, 24 घंटे यहाँ वाले को। बहुत जल्दी पानी मिलने वाला है। और जिस तरह से कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, कमीशन खोरी हुई है, उसमें कह रहे हैं कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना। विपक्ष का यही काम रह गया है क्या? कोई खामी नहीं निकाल पा रहे हैं आप लोग? देखो खामियां बहुत है। 20 लाख का गौठान बना है। ये मेरे सत्ता पक्ष के मेरे कांग्रेसी भाई बता दे कितने जानवर वहाँ रखे हैं और जानवर के खाने पीने की क्या व्यवस्था है? कितने जानवर मर गए? बस यही सवाल का जवाब सबसे पहले दे। दूसरी बात, हाँ, आप ये आपका सवाल हुआ। हाँ, दूसरा और सवाल पूछ लीजिए। दूसरा सवाल मेरा ये है कि यहाँ का जो नगर पालिका जो बुनियादी सुविधा है ना, बुनियादी सुविधा के लिए प्रतिपक्ष अगर मांग नहीं करेगा, प्रतिपक्ष आंदोलन नहीं करेगा, तो नेता प्रतिपक्ष होने का क्या तात्पर्य है? सफाई व्यवस्था बदहाल, आवास में पक्षपात, कि पेंशन देने में बुजुर्गों को पक्षपात। भाई क्या वो आपको वोट नहीं दिए हैं तब आप उस वार्ड के साथ भेदभाव करेंगे? और यद्यपि कोई विपक्ष का नेता आंदोलन के लिए अगर कालिक पोत देता है या धरने में बैठता है तो उसके खिलाफ थाने में बैठ करके सत्ता पक्ष का हो करके नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ आप झूठा FIR दर्ज कराते हो। ये आपका भय भ्रष्टाचार और अत्याचार है। ये भय भ्रष्टाचार और अत्याचार है। गोठान जो आपने बनाए, उस गोठान में सवाल पूछ रहे हैं कि गोठान जो आपने बनाए उसमें कोई गाय रहती नहीं है, वहाँ गायों की मौत हो रही है। और जो नगर पालिका है वहाँ पर जो विपक्षी पार्षद हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। विपक्ष का सारे आरोप निराधार है। यहाँ पर सर्व सुविधा युक्त गौठान बना हुआ है और जो गाय मरने की बात करते हैं वो नेवरा में ख़त्म हुआ था। उसे अज्ञात लोगों के द्वारा एक कमरे में बंद कर दिया गया था, बाद में जिनकी गिरफ्तारी हुई है। इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। इनका जो आरोप है बिल्कुल निराधार है। और जो वार्ड में अनदेखी की जाती है, जो विपक्षी पार्षद हैं उनकी अनदेखी की जाती है, ऐसा है कि आप तो सत्ता पक्ष के पार्षद हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सबका बराबर काम होता है। काम का लिस्ट आप नगर पालिका से पता कर सकते हैं। जहां भी जरूरत होता है सबका बराबर काम होता है। लेकिन आप लोग भी एक आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार अनदेखी करती, केंद्र सरकार वहाँ पर जो मोदी की सरकार है वो भेदभाव करती है। तो क्या उसी तर्ज पे आप लोग भी चलते हैं? नहीं, मोदी जी भेदभाव करते हैं, लेकिन भूपेश बघेल है ना और हमारी सरकार, नगर सरकार और प्रदेश सरकार कोई भी भेदभाव नहीं करती, सबको साथ लेकर चलती है। वो बड़े नेता हैं मोदी जी, वो भेदभाव करते हैं। आप बेहतर, मेरे से बेहतर आप जानते हैं। लेकिन वो तो नारा लगा रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, और वो आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास आप लोग कर रहे हैं। हाँ, वो हम सबका विकास सबका साथ ही कर रहे हैं। उनका नारा सिर्फ नारा है, उनके जुमलाबाजी उनका काम है। बेहतर आप जानते हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं, उनको जुमलाबाजी ही बात है। ये जुमलेबाज है मोदी जी और केवल जुमलेबाजी करते हैं। ये सबका साथ सबका विकास ये लोग कर रहे हैं, आप लोग नहीं कर रहे हैं, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। ये इनके कहने की बात है। ये जुमलेबाजी और क्या है इसको पूरे देश जान रही है। आज पूरे देश राष्ट्र की ओर चल रही है, पूरे राष्ट्र की ओर देश की गंगा बह रही है। नरेंद्र मोदी जी ने जो राष्ट्र के लिए किया है वो दिखता है। ये दिखावे की बात करती है कांग्रेस, सिर्फ और कुछ नहीं है। असली विकास नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ये सिर्फ दिखाते हैं। जुमलेबाजी ये जुमलेबाजी है क्या? ऐसे जुमलेबाजी देखो कांग्रेस क्या है ना, देखिए 500 साल से ताला बंद करके रखा था हमारे राम भगवान को, रामलला को। मोदी जी विकास पुरुष है और राष्ट्र नेता है, वो विश्व नेता है जिन्होंने राम मंदिर का ताला खुलवाया है। और अभी 22 जनवरी को हम स्वयं अयोध्या जाएंगे और रामलला का दर्शन करेंगे। लेकिन स्थानीय स्तर पे वो तो राम जी के मुद्दे हो गए और देश का मुद्दा हो गया। स्थानीय स्तर पे ऐसा क्या मुद्दा है जिसपे आप खिलाफत करेंगे? देखिए स्थानीय, मैं पहले बोला भय भ्रष्टाचार अत्याचार, मेरे खिलाफ झूठा FIR दर्ज कराना, लोगों को दमन करके रखना, अपने पार्टी के लोगों को लाभ देना, ये हम मुद्दा चल रहा है। हम उसका विरोध करते हैं और बिल्कुल करते रहेंगे। ये भय भ्रष्टाचार और अत्याचार कर रहे हैं आप लोग, जिसकी वजह से ये लोग वो दलित है। आप देखिए भय उनको अपने पार्टी के नेताओं से होगा। इन्होंने ही जाकर रायपुर में आंदोलन किया कि बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा, धर्मवीर सिंह नहीं चलेगा, हमको स्थानीय प्रत्याशी दो। और वही बाहरी प्रत्याशी को आज इन लोग
डर भय से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। डर भय आप लोग को है क्या? डर भय देखो हमारा हाई कमान, देखो हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, चाहे वो बिलासपुर से आए चाहे रायपुर से आए। ये लोग को भय है क्योंकि धर्मजीत सिंह का दावन नेता है, रमन सिंह के बराबर का नेता है, वो यहाँ आ गए, इनके बैकफुट में चले गए हैं और इनकी हार सुनिश्चित है। आप बताइए, हार सुनिश्चित है इन लोगों की और ये बैकफुट पे चले गए? बिल्कुल बिल्कुल, इन लोग कोमा में चले गए हैं और जनता देख ली है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की ये शानदार सरकार 15 साल चली है, पुनः उसे वापसी के लिए जनता तैयार है और बदलाव की तैयारी के लिए आने वाले 17 तारीख को कमल पर निशान जरूर बीजेपी कह रही है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि यहाँ तो जीतेंगे ही, पूरे प्रदेश में जीतेंगे और सरकार बनेगी। इस बार 75 पार और तखतपुर में हम विधायक नहीं मंत्री चुनने जा रहे हैं। रश्मि भाभी जिंदाबाद। ये जिंदाबाद कर रहे हैं और कह रहे हैं इस बार विधायक नहीं, ये तो सीधे मंत्री चुन रहे हैं। मंत्री चुन रहे हैं चाचा? हम लोग लीड के लिए लड़ रहे हैं, हम तो जीत गए हैं, हम जीत गए, हम लीड कितना है वो देखते रहो बस। अच्छा, मतलब लीड कितनी होगी ये आप लोग तय कर रहे हैं? आपका किया है कि देखो हम लीड के लिए लड़ रहे हैं, जमानत बचा लीजिए, बड़ी बात है। देखो अभी मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं हम लीड के लिए लड़ रहे हैं। अभी हमारा 10,000 का लीड है, हम इसको 25,000 करना चाहते हैं, उसकी लड़ाई है। और ये जो भाई भ्रष्टाचार का जो आतंक चला है 5 साल, वो चीज पूरा खत्म, जड़ समूल से। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि 10,000 से तो लीड अभी है, ये लीड बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। जीत तो पहले गए। ये मुंगेरी लाल के हसीन से सपने कोई भी देख सकता है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी भी देख रहे हैं, इसे हम नहीं रोक सकते। क्या सच में ऐसा होने वाला है? ये जीत गए बोल रहे हैं और अभी 1 साल पहले जो लोरमी विधायक हैं, पहले छचकर में थे, बीजेपी के जो उनके नेता थे भाजपा के, उन्होंने पोस्टर दिखा करके लापता विधायक, ये लापता मतलब 5 साल से गायब थे। यही बीजेपी वाले बोले हैं कि 5 साल से ढूंढने में नहीं मिला, अभी तखतपुर आ गए, पता चलेगा यहाँ भी नहीं मिलेंगे। आप कुछ बोल रहे हैं? लोरमी में किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ, तभी उनको यहाँ आना पड़ा है। लोरमी में काम नहीं हुआ। 17 के 17 दावेदार थे, उसके बाद भी कांग्रेस को बीजेपी को इनके ऊपर भरोसा नहीं था, तो बाहरी प्रत्याशी को लाई। ये बाहरी प्रत्याशी का आरोप लगा रहे हैं और वहाँ से लापता का एक पोस्टर दिखा रहे हैं। ये लोग इसमें से कितने लोग लोरमी को मेरे को बता दे जो विकास नहीं हुआ है या हुआ है की बात कर रहे हैं। देखो हम तो नहीं जानते, हमको जो प्रत्याशी, लेकिन आपके जो पार्टी के थे उसके कर रहे हैं, उन्होंने कहा था, कह रहे हैं खुड़िया देख लीजिए, खुड़िया मैं भी गया हूँ, कितनी शानदार खुड़िया बन गई है, वो लोरमी का क्षेत्र है। आप कैसे बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है? खुड़िया आपके मुंह में खुड़िया। आप लोग विरोध कर रहे थे, उसके बाद आपके यहाँ से बाहर से एक प्रत्याशी ला दिया गया। बीजेपी में 17 दावेदार थे, उनको छोड़कर 18वां दावेदार लिया। देखिए हम अपनी पार्टी की बात हम अपने कार्यालय में रखने गए थे और भारतीय जनता पार्टी ने जब हमारे प्रत्याशी घोषित कर दिया है तो वो शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद प्रत्याशी है। और मैं बताना चाहूंगा ये 17 तारीख के बाद मालूम पड़ेगा कि वास्तविकता में हकीकत क्या है। तखतपुर की जनता बदलाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं और कमल जरूर खिलेगा। बदलाव होगा इस बार। जनता क्या कर रही, आप क्या चाह रहे हैं? बदलाव हो जाए? बदलाव का इन लोग तो 2018 के चुनाव में भी बोल रहे थे कि हमारी 60 सीटें जीत रहे हैं। पिछले 15 साल प्लस का दावा 65 का दावा था और पिछले 15 साल में इनकी स्थिति क्या थी? 15 पे थी। तो आप 75 का दावा कर रहे हैं? 75 है, 85 हो सकता है, क्योंकि 75 से 85 के सपने देख रहे हैं कांग्रेसी। ये 75-7 के सपने देख रहे हैं। इनको 15 आने वाले हैं। 75 पार तो भारतीय जनता पार्टी खोने वाला है, किसान विरोधी सरकार जाने वाला है, युवा विरोधी सरकार जाने वाला है, किसानों का काम करते बोल रहे हैं आप, किसान विरोधी। देखो मैं इनको सपने में 90 सीट दे रहा हूँ, 90 के 90 ले जाए, लेकिन सपने में ले रहे हैं आप। मैं इस बार से बोल रहा हूँ, देखिए कहाँ यहाँ पर ऐसा कोई विभाग नहीं, 48 विभाग होता है जिसमें कहीं भ्रष्टाचार नहीं हुई है। हर जगह देख रहा है भैया। कौन सपना देख रहे हैं? आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारी कांग्रेस की सरकार किसान हितैषी की, किसान विरोधी, ये तो खुद प्रचार करने के लिए गांव जा रहे हैं तो जनता उनको जवाब दे रही है। और हमारे जो विधायक रश्मि आशीष सिंह जी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ
अपने विधानसभा में किए हुए विकास के आधार पे ही टिकट मांगे हैं और वोट मांग रहे हैं। दूसरा किसी भी प्रकार से इनका जनता का विरोध। जनता ये चाह रही है कि यहाँ पर जो विकास के काम हुए, कांग्रेसी कहते हैं कि विकास के बहुत सारे काम हुए, लेकिन बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि जो भी काम हुआ उसमें भ्रष्टाचार हुआ, कमीशन खोरी हुई, और इसी मुद्दे पर वो चुनाव में जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो आज जनादेश में इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।